हेलो व्यूअर्स। 8 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट सुबह 9 बजे की परीक्षा थी। इसका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मेरे पास आ चुका है। हम इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। इसके सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है 11,000 रुपए का 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चूंकि हमें ब्याज कैलकुलेट करना है इसलिए हम केवल ब्याज कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम 11,000 का 6% निकालते हैं। 11,000 इंटू 6/100। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि पहले साल का जो ब्याज आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, पहले साल का ब्याज आ रहा है, ये आ रहा है 660 रुपया। सेकेंड ईयर के ब्याज के लिए हम क्या करेंगे, 660 को तो यही कॉपी कर लेंगे और एक बार 660 का 6% और निकाल देते हैं। एक जीरो कर गई, 6 छक्के 36 की 6 39, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास 2 वर्षों का ब्याज हमें मिल जाएगा। तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, ये दोनों प्लस हो गया तो ये तो हो गया 1320 रुपया। इसमें हमने 39.6 और जोड़ दिया तो 0.6 ये, 9 ये, 5 ये, 13.59.6। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन से पूछा था 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 के विक्रय के बराबर है। तो अपन लिखेंगे 15 की कॉस्ट प्राइस बराबर 20 की सेलिंग प्राइस। यहां से कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो आ जाएगा 20/15। हम देखें काटे से 5 से तो 5 चौक 20, 5 दिया 15। इस रेशियो का मतलब होता है कि मैंने 4 रुपए की वस्तु को 3 रुपए में बेच दिया। तो यदि ऐसा करेंगे तो हमें इसमें हानि होगी। कितनी हानि होगी, 4 रुपए के लाए 3 की बेचे तो 1 की हानि हो गई। और हानि का प्रतिशत होगा, हानि का प्रतिशत होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। 4 से कटेगा 25 बार तो इसमें हमें 25% की हानि होगी। 2 क्वेश्चन हमारे हो गए। तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, यदि x² -4x + 1 = 0 है, इसको हम लिख सकते हैं x² + 1 = 4x। प्रत्येक संख्या को x से विभाजित कर दें, इसको x से विभाजित करेंगे x बचेगा, इसको x से विभाजित किया 1/x आ जाएगा, ये हो जाएगा 4। इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, x + 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर। आइडेंटिटी लगाएंगे इसकी, a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab का +2 हो जाएगा, ये 16 आ गया तो आएगा x² + 1/x² इक्वल्स टू 14। अब हम एक आइडेंटिटी जानते हैं, वो होता है a³ + b³ बराबर a + b का होल क्यूब -3ab और a + b। a की वैल्यू रखें हम x² तो यहाँ x² का होल क्यूब किया, प्लस b रखा 1/x², 1/x² का होल क्यूब। a की रखना है x², b की 1/x², इसका होल क्यूब -3 × x² इंटू 1/x² ब्रैकेट x² + 1/x²। तो देखिए लेफ्ट साइड तो हो जाएगी हमारे पास x⁶ + 1/x⁶ इक्वल्स टू, ये हमने 14 वैल्यू निकाली है तो 14 का क्यूब, ये दोनों कैंसिल, -3 × 14। 14 का क्यूब निकालते हैं, 14 का स्क्वायर होता है 196, इसको 14 से मल्टीप्लाई किया, 14 × 84 4 कैरी 8, 14 126, 126 और 8, 126 और 8 134, 13, 14 और 13 27, 27 44 ये आ गया। तो हमारे पास आ गया 2744 - 14 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 2702। ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे जनरली जो हम प्रैक्टिस शीट लगाते हैं उन सभी में से पूछे गए हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखें। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है 24 - 12/4, 24 - 12/4 गुणा 3। 4 को काट दें 12 से 3 बार तो 24 में से 9 घटा देंगे, आंसर आएगा हमारे पास 13। ठीक है, 15 आंसर मिलेगा 15। पांचवा क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 40 दिन में करता है। देखिए क्वेश्चन मैं बहुत कराता रहता हूँ, ए किसी कार्य को 40 दिन में करता है और बी उसे कुछ दिन में करता है। आप यहाँ टोटल डेज निकालें, ए ने कितने दिन काम किए, 40 ने। इसके बाद वह बी के ए किसी काम को 40 दिन में करता है, लिखा हुआ है पहले ए ने कार्य किया और वह 12 दिन तक कार्य करता रहा। इसके बाद उसने बी की सहायता से
इस कार्य को 20 दिन और लगाकर पूरा कर लिया। इसका मतलब है कि ए ने जो कुल कार्य किया 12 + 20 यानी ए ने कार्य किया 32 दिन और बी ने जो कुल कार्य किया वह कार्य किया 20 दिन। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास सफिशिएंट है। 32 इसने काम 20। तो चूंकि कार्य पूरा होता है इसलिए एक ने कार्य करा होगा 32/40, बी ने कार्य किया होगा 20/b = 1 मतलब कार्य पूरा होना। 8 से काट दिया, 8 × 32, 8 × 5 = 40। तो यहाँ पर 20/b बराबर 1 माइनस, इसको शिफ्ट कर लें, यहाँ सोल्व ना करें, 4/5 इसे घटाएंगे तो 20/b आ जाएगा 5 - 4/5 अर्थात 1/5, 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो b बराबर आ जाएगा 100 दिन। b इस कार्य को अकेले 100 दिन में पूरा करेगा। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां 24,746 में 7 का स्थानीय मान। तो 7 का स्थानीय मान मतलब 7 के बाद सभी अंकों को शून्य कर दें, जितने भी अंक आते हैं। तो 7 के बाद 2 अंक आते हैं, उनको अपन ने शून्य कर दिया और जाति मान वही 7 होता है। इनका योग चाहिए तो इनका योग आ जाएगा 707। सातवां क्वेश्चन, किसी वर्ग का एक विकर्ण 20 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अगर वर्ग का विकर्ण ज्ञात है तो क्षेत्रफल होता है विकर्ण का वर्ग बटे 2, विकर्ण का वर्ग। तो विकर्ण हमारे पास 20 दिया था, 20 का वर्ग बटे 2, 20 का स्क्वायर होता है 400, 400 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 200 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। ये 7 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। आठवां क्वेश्चन है हमारे पास, किसी वस्तु को 440 में बेचने से 12% की हानि होती है। 12% की हानि का मतलब यदि 100 में से 12 घटा दें तो 88% कीमत पर हमने उस वस्तु को बेच दी है। तो 88% दिया है हमें, 88% दिया है किसके बराबर, 440 रुपये। 1% निकालेंगे यहाँ से, 440/88 और क्रय मूल्य का अर्थ होता है 100% निकालना। तो 100% हो जाएगा 440 × 100/88। ये सीधे सीधे 88 से 5 बार कैंसिल होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 500 रुपये। आंसर आ गया हमारा। 9वां क्वेश्चन, 1000 के, तो 1000 के या का लगाए तो आप गुणा करें। 1000 के 60%, 60% का मतलब होता है 60/100। फिर का लगाए तो फिर गुणा करें। जितने बार किया का शब्द आएगा हमें गुणा करना पड़ेगा 50/100। ये हमने 4 बिंदी काट दी, 1 2 3 4, 6 पंजे 30 और 1 बिंदी ये आ गई। तो हमारा आंसर आएगा इसका 300 रुपया। 10वां क्वेश्चन, इस त्रिभुज में ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि समान आधार पर समान समांतर रेखाओं पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 होता है। तो ये आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल, इनका अनुपात सदैव 1:2 होता है। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि दो संख्याओं का गुणनफल 40 है और उनका अंतर 3 है। मतलब हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 11, दो संख्याओं का अंतर 3 है, a ऋण b दिया हुआ है 3 और इनका गुणनफल दिया हुआ है 40। इसका वर्ग कर दे दोनों पक्षों का तो a - b का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आइडेंटिटी होती है बराबर 9। तो यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी की वैल्यू दी थी हमको 40 है तो बराबर 9। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 + 80, आंसर आएगा 89। क्वेश्चन नंबर 12, 144 में बेचने पर 6 के विक्रय मूल्य के अलावा लाभ होता है। यानी ये हमको तो मानने से सेलिंग प्राइस, परसेंटेज अच्छी बात है कि क्वांटिटी से नंबर से कोई मतलब नहीं होता। तो सेलिंग प्राइस है 140, इस पर जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है 6 का। तो इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस होगी वो तो अधिक होगी। तो कॉस्ट प्राइस होगी 144 + 6 मतलब 150। तो हमने 150 की चीज को 6 के लॉस पर बेच दिया तो लॉस परसेंट हो जाएगा हानि यानी 6,
क्रय मूल्य 150 गुणा 100, 50 से काट दिया, 50 दूनी 50 दिया, 3 से काट दिया, 3 2 6, इसमें हमको 4% का लॉस हो रहा है।